उम्र निकल जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा, समापन हो जाएगा। इच्छाएं कहीं नहीं जाएंगी। इच्छाएं बहुत पुरानी हैं, बहुत आदिम हैं। ये हमेशा से हैं, जब से पृथ्वी पे जीवन उपजा है तब से हैं। ये टाइटेनोबोआ में भी थीं, ये मैमथ में भी थीं, ये जितने भी विलुप्त जानवर हैं उनमें भी थीं, और जो पृथ्वी पे पहला एक कोश का वाला जीव उपजा था उसमें भी थीं। इच्छाएं तो लगातार हैं, अनवरत हैं, ये कहीं नहीं जाने वाली। जीवन इच्छाओं और अभिलाषाओं की अभेद्य परिधि में फंसा रहता है। इससे आसानी से नहीं निकला जा सकता, इसे आसानी से नहीं छीड़ किया जा सकता। इसका बंधन तोड़ना इतना आसान नहीं। इन इच्छाओं को दबाया जा सकता है, इन इच्छाओं को नकारा जा सकता है। इस अभेद्य परिधि से बाहर नहीं जाया जा सकता आसानी से। इच्छाएं तो कभी भी किसी की पूरी नहीं हुई। इच्छाएं तो सिकंदर महान की भी पूरी नहीं हो पाईं। जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। अंततः जीवन के अंत में जब सिकंदर मरने वाला था तो उसने अपने सिपाहियों, अपने अंगरक्षकों से कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, जिससे दुनिया देख पाए कि सिकंदर महान भी कुछ नहीं ले जा पाया, अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कुछ नहीं ले जा पाया। ये दुनिया को सबक मिल जाए। इच्छाएं तो बहुत गुथा हुआ जाल है। इनमें घुसोगे, एक एक तार काटोगे, कटेंगे नहीं। उन तारों की तरफ निगाह घुमाओ, उनको दूर से देखो, फिर उसी के अंदर अपना जीवन सजाओ। एक एक तार काटने मत बैठ जाओ, नहीं काट पाओगे। अनंत तार हैं, तुम्हारा जीवन सीमित है। तभी तो शमशान जाया करो, ये इच्छाओं का पतन देखने के लिए। ये इच्छाएं कैसे वहाँ नहीं ठहरती, ये देखने के लिए शमशान जाया करो। शमशान में अगर ठीक से सब कुछ देख पाई तो जीवन तुम्हारा थोड़ा सरल, थोड़ा तीव्र, सहज और ऊंचा बीतेगा। किसी के प्रति हिंसा नहीं कर पाओगे आसानी से। फिर अपने उन्हीं व्यापारों में, उन्हीं द्वेषपूर्ण और व्यर्थ के व्यापारों में दोबारा नहीं उतर पाओगे आसानी से। ज़्यादा आधिपत्य, पद प्रतिष्ठा के पीछे की भागने की बातें नहीं कर पाओगे। वो तुम्हारे लिए फिर कठिन हो जाएगा। अगर जन्मदिन मनाओगे तो फिर उसी उल्लास, उसी उत्साह, उसी रंग मंच के साथ, उसी सरगम के साथ फिर मृत्यु का दिन भी मनाओगे। उसी दिन, जिस दिन कोई परिचित अपना मरा, उसी दिन पर उसी उल्लास, उसी सरगम के साथ उसको भी बिता दोगे। चाहे उसकी उम्र 20 साल हो, 22 हो, बिल्कुल किशोर हो या बिल्कुल प्रौढ़ हो। नहीं तो सिर्फ जन्मदिन मनाना उचित नहीं। जो मरने के लिए बाध्य है, जो जंग में है, जो विषम परिस्थितियों में है, उसके चेहरे पे हंसी शोभा नहीं देती। उसके चेहरे पे सरलता, सहजता और गंभीरता शोभा देती है।
मैं मानता हूँ कि उसे ठीक से देखने के बाद, उस जलती हुई लाश को ठीक से देखने के बाद बेचैनी ज़रूर उठेगी, गहन विचार में ज़रूर उतरोगे। जब उतरोगे तो कुछ अंधेरा दिखेगा, कहीं रोशनी नहीं होगी, उलझन बढ़ेगी, घुटन होगी। बड़ा खाली खाली, पूरी दुनिया सूनी सूनी, बेगानी सी लगेगी। शहर की रात और मैं नासाद और नाकारा फिरूं, इन जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। गैर की बस्ती है आखिर कब तक दर बदर मारा फिरूं। ए गमे दिल क्या करूं, ए बेसते दिल क्या करूं। इच्छाओं में कुछ रखा नहीं है, तुम्हारे पूर्वजों में भी थीं। उनकी भी पूरी नहीं हुई। अब कहाँ है वो। अब उनके होने ना होने से कोई खास फर्क तो तुम पे पड़ता नहीं, ये पड़ता है। तुम अपने आप को जितना महत्वपूर्ण मान रहे हो उतना महत्वपूर्ण तुम हो नहीं। अभी आपके घर में आपके फ़ोटो होंगे, आपके बच्चे आपके फ़ोटो संभालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके नाती पोते उन फ़ोटो को संभालेंगे। उसके बाद उम्मीद नहीं कि वो फ़ोटो आपके घर में रहेंगे, फेंक दी जाएगी बाहर निकाल के कागज़ की भांति। नहीं तो बताओ, आपके परबाबा की फ़ोटो आपके पास है? कितनों के पास है? कितने उनको सम्मान देते हैं? और शायद उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया हो अपने परिवार को बचाने के लिए। आप कितनी इज्जत करते हैं उनकी? या थोड़ी और पीछे चले जाओ जनरेशन में, कितनी इज्जत कर पाते हो आप उनकी? नहीं कर पाते ना, तुम्हारी भी नहीं होगी। जीवन की निष्फलता देखने के बाद किसी के प्रति अत्यधिक हिंसा करना बिल्कुल असंभव होगा। अपने आप को अमहत्वपूर्ण मानोगे, फिर समझोगे कि मैं इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हूँ कि किसी के ऊपर हिंसा कर पाऊँ। किसी के ऊपर हिंसा करना उचित नहीं। फिर वो तो अलग बात है कि हमारी इच्छाओं ने आज मानवता को किस कठिन परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया। हम अपने आप को ही धक्का दे रहे हैं मौत के मुंह में, अपने आप को ही मजबूर कर रहे हैं पृथ्वी से जाने के लिए, अपने आप को ही उकसा रहे हैं इस पृथ्वी से विलुप्त होने के लिए। वो हमारी प्रवृत्ति और वृत्ति है, उपभोगवादी वृत्ति। हर चीज़ का उपभोग ही हमें विलुप्त होने के लिए मजबूर कर रहा है। तुम्हें मिल क्या जाएगा इस दुनिया से? किसको मिला है? अभी तक तो किसी को मिला नहीं। नहीं तो जलती हुई लाश देखो और पूछो कितना मिला, कितनी जेब में रख लिया, कितना भोग किया। और ये मत कह देना कि उसने जीवन में तो बहुत भोग किया, उसने जीवन तो बहुत अयास लाइफ जी। किसी बंदे ने 50, 40, 30, 20 की उम्र में बहुत अयासी भरी जीवन जिया। अभी वो 50 का है, बीमारी उस पे हावी है, बीमारियों के चारों ओर घिरा हुआ है, बीमारी में धंसता जा रहा है, पीड़ा में है, अत्यधिक पीड़ा के साथ आखिरी सांसें गिन रहा है। अब बताओ उसकी अयासी कहाँ है? उसने जो मज़े लिए वो कहाँ हैं? तुम जहाँ हो वहीं मरते हो, पुराना कुछ काम आने वाला नहीं। अपनी इच्छाओं को न्यूनतम रखो, उससे प्रकृति का भी भला होगा, पर्यावरण पर्यावरण का भी भला होगा, पारिस्थितिकी तंत्र का भी भला होगा।
ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है कि कुछ पाके कुछ पालोगे। इस दुनिया से बाहर ले जाने का कोई भी साधन नहीं। तुम अपनी जेब भर के कुछ भी नहीं ले जा सकते, तुम अपनी जेब भी नहीं ले जा सकते, तुम अपने पैर, टांगें, मुंह, नाक कुछ नहीं ले जा सकते। इस दुनिया से थोड़ा विमुख हो जाओ, थोड़ी विरक्ति कर लो, उसके बाद सुंदर चीज़ें दिखेंगी। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। ये दुनिया है या आलमे बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती। यहाँ पे तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। किस बात की जल्दी है ज़्यादा, कहाँ पहुँच जाओगे उड़ के, कहाँ निकल जाओगे। एक सरल साफ जीवन जी लो, सही लोगों की संगति कर लो, कुछ विचारों में प्रविष्ट हो जाओ, निकृष्ट चीज़ों से बाहर आ जाओ, बुद्धि का विकास कर लो, तो जीवन सही बीत जाएगा। जब इतना कर लोगे तो आगे की चीज़ें और साफ दिखेंगी और विशाल चीज़ों से सामना होगा, फिर रोशनी रोशनी मिल सकती है। किसको दिखाओगे अपनी प्रतिष्ठा, या किसको दिखा रहे हो। किसको दिखा लोगे, जिसको दिखा रहे हो वो भी तुमसे थोड़ा आगे पीछे विदा हो जाएगा इस दुनिया से। तुम जिस पृथ्वी पे खड़े हो वो भी विदा हो जाएगी, ये जो चांद है ये भी विदा हो जाएगा। क्या बचना है इधर। ये आकाश गंगाएं, ये नेबुला, ये पूरा का पूरा समस्त ब्रह्मांड, कुछ नहीं बचना है। किसको दिखा रहे हो। अगर तुमने दिखाने में ही पूरा अपना जीवन बर्बाद कर दिया तो फिर तो गया सब कुछ। जीवन तो एक ही था, कुछ छोटे से पल थे, वो भी तुम जी नहीं पाए, चला गया। किसको दिखाओगे। सब मिटने की ओर है, सब मिट जाएगा। किसके ऊपर प्रभाव छोड़ रहे हो। जिसके ऊपर छोड़ रहे हो वो भी तो मर जाना है कल। ये चांद तारे कुछ बचने नहीं है। विज्ञान को पढ़ा करो, सापेक्षता का सिद्धांत पढ़ा है, सिंगुलैरिटी पढ़ी है, एनिमल किंगडम पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा। कोई बुद्धि का विकास नहीं। ये खाली आसमान, ये तुम्हारा चांद, चंदा मामा, कुछ नहीं बचना है। समय का खेल है। ये सितारों से जड़ा नीलम नगर सिर्फ तमाशा है सुबह की धूप का। ये बड़ा सा मुस्कुराता चांद सिर्फ एक दाना है समय के सूप का। समय के इतने बड़े प्रवाह में कितने बह गई, कितना बह जाना है। तुम सिर्फ अपना देखो, किसी को दिखाने में अपना जीवन बर्बाद मत कर दो। मिट तो सब कुछ जाना है, कुछ पाने के लिए तो है नहीं। बस जी लो साफ, स्वच्छ, ऊंचा, सुंदर, काफ़ी होगा।